गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि पिछली कक्षा में हम लोगों ने साइंस के एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, अम्ल क्षारक और लवण के बारे में पढ़ना शुरू किया था, तो उस समय हम लोगों ने अम्ल और क्षारक के बारे में जाना था। अम्ल और क्षारक का परीक्षण कैसे करते हैं ये जाना था। अम्ल के केमिकल प्रॉपर्टी की बात चालू की गई थी। एक केमिकल प्रॉपर्टी आपने वहाँ पढ़ी थी कि अम्ल और क्षारक जब एक साथ क्रिया करेंगे तो क्या होगा। उदासीनीकरण क्रिया आपने बताई थी कि अम्ल और क्षारक एसिड और बेस जब रिएक्शन करते हैं तो फिर लवण बनता है और जल बनता है। कैसे होता है इसका एग्जाम्पल भी हम लोगों ने पढ़ लिया। आज इसी प्रॉपर्टी को आगे बढ़ाते हैं। अम्लों के सामान्य रासायनिक गुण। जनरल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट्स। इसमें न्यूट्रलाइजेशन की प्रॉपर्टी आप पढ़ चुके हैं। आज देखते हैं उसके आगे। अगली प्रॉपर्टी जो आती है एसिड की, कि एसिड जब रिएक्शन करता है मेटल से फिर क्या होता है। मेटल जब रिएक्शन करेगा एसिड से फिर क्या रिजल्ट मिलेगा आपको। तो एसिड जब मेटल से रिएक्शन करता है तो फिर हाइड्रोजन जो परमाणु है एसिड का उसे गैस के रूप में मुक्त करता है। हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। H2 गैस मुक्त होगी। फिर जो मेटल है ये एसिड के नेगेटिव रेडिकल से रिएक्शन करेगा, क्रिया करेगा और साल्ट बना देगा। इसका जो फाइनल रिजल्ट आता है वो आता है कि मेटल जब एसिड से रिएक्शन करता है फिर आपका साल्ट बनता है और H2 गैस मुक्त होती है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एसिड के लिए आपको बताया गया कि जब एसिड पढ़ाया गया कि एसिड क्या क्या लिया जा सकता है। जो आपके प्रबल एसिड हैं उसमें आप HCl, H2SO4, HNO3 ले सकते हैं। फिर अधातु के जो ऑक्साइड हैं वो भी एज एसिड ही बिहेव करते हैं। CH3COOH आप ले सकते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग H2SO4 को ले लेते हैं। कोई भी एसिड हम लेते हैं, H2SO4 एसिड है एक्वस फॉर्म का। इसकी रिएक्शन किसी भी मेटल से हम कराते हैं। मान लीजिए हमने इसकी रिएक्शन सोडियम मेटल से कराया। ये आपका मेटल है सोडियम, जिससे इसकी रिएक्शन कराया। ये सॉलिड फॉर्म में है, ठोस में है और ये एक्वस है, जलीय विलयन है इसका। अब जब हम लोग इसका रिएक्शन कराएंगे तो साल्ट बनेगा, H2 गैस निकलेगी। तो H2 यहां हाइड्रोजन गैस हम निकाल दे रहे हैं, हाइड्रोजन गैस निकल गई। फिर साल्ट में देखें, साल्ट में जो ये मेटल है ये मेटल एसिड के नेगेटिव पार्ट से क्रिया करेगा, नेगेटिव रेडिकल से क्रिया करेगा। जो अम्ल का ऋणात्मक मूलक वाला भाग है उससे ये जो धातु है आपकी वो मिलकर लवण बना देगी। मेटल इसके नेगेटिव रेडिकल पार्ट से मिलकर लवण बना देगा। देखिए
सोडियम से आपको बनाना है तो सोडियम का रेडिकल जो हो जाएगा, सोडियम का जो मूलक हो जाएगा वो Na+1। यहां हाइड्रोजन के अलावा सल्फेट मूलक है तो सल्फेट मूलक हो जाएगा SO4-2। और ये दोनों जब मिलेंगे तो आपका जो सॉल्ट निर्मित होगा वो होगा Na2SO4। नाम होगा सोडियम सल्फेट, सोडियम मूलक और सल्फेट मूलक, तो नाम इसका हो जाएगा सोडियम सल्फेट। तो जो आपका लवण बना यहां पर वो बना Na2SO4, ये साल्ट आपका बन गया सॉलिड फॉर्म में। तो मेटल ने रिएक्शन की, सोडियम मेटल ने रिएक्शन की H2SO4 एसिड से, तो फिर आपका सॉल्ट बना सोडियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस आपकी मुक्त हुई। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कि आपने जिंक मेटल लिया, सॉलिड फॉर्म का जिंक मेटल है, आपने रिएक्शन इसकी कराई HCl एसिड से, एक्वस फॉर्म में HCl एसिड रहेगा। फिर आपका हाइड्रोजन गैस तुरंत मुक्त हो जाएगी गैस फॉर्म में। जो एसिड का H एटम है, हाइड्रोजन परमाणु है, वो गैस फॉर्म में मुक्त हो जाएगा इस रिएक्शन में तुरंत ही। फिर क्या होगा, सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट में क्या होगा, एसिड का निगेटिव रेडिकल पार्ट, जो एसिड आपका है, जो अम्ल आपका है, उसका ऋणात्मक मूलक जो है वो धातु से मिलकर लवण बना देगा, मेटल से मिलकर लवण बना देगा। यहां धातु है आपकी जिंक, तो जिंक का मूलक आपको याद होगा Zn+2, और HCl का जो नेगेटिव रेडिकल पार्ट होगा वो होगा क्लोराइड Cl-1। ये दोनों जब मिलेंगे तो आपका बन जाएगा ZnCl2, जिंक क्लोराइड, यही आपका साल्ट हो गया। तो आपका साल्ट बना ZnCl2, सॉलिड फॉर्म में आपका साल्ट बना, नाम हो जाएगा जिंक क्लोराइड, ये हो गया आपका सॉल्ट। तो एक चीज, जब अगली चीज जो हम लोगों ने देखा, अगली रिएक्शन मेटल की जो एसिड की जो प्रॉपर्टी है, तो हम लोगों ने ये कहा कि जब भी एसिड रिएक्शन करेगा मेटल से तो फिर बनाएगा साल्ट और हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। यहां इस बात का ध्यान रखिएगा, एसिड हमेशा एक्वस फॉर्म में रहेगा, एसिड हमेशा एक्वस फॉर्म में रहेगा। देखिए रिएक्शन को ध्यान से देखिएगा कि ये फॉर्म कौन सा है। अगर HCl का यहां गैसियस स्टेज हो जाती, HCl गैसियस फॉर्म में हो जाता, तो फिर यहां से हाइड्रोजन H+ आयन, एक्वस आयन ही मुक्त नहीं होता, फिर रिएक्शन आपकी संभव नहीं थी। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि जब भी मेटल एसिड से रिएक्शन करेगा तो एसिड का जो फॉर्म होगा वो एक्वस फॉर्म होगा। थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं मेटल की। थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं एसिड की, सॉरी मेटल की नहीं, एसिड की। एसिड की थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं कि एसिड जब धातु के कार्बोनेट या धातु के बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करेगा फिर क्या होगा। तो अगर एसिड रिएक्शन करता है
धातु के कार्बोनेट या धातु के बाइकार्बोनेट से, मेटल के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से। अगर एसिड रिएक्शन करता है मेटल के कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट और मेटल के बाइकार्बोनेट से या हाइड्रोजन कार्बोनेट से, मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट से, फिर क्या होगा? फिर इसमें क्या होगा कि सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी और जल बनेगा। तो अगर धातु का कार्बोनेट हो, मेटल का कार्बोनेट हो या मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, मेटल, और वो रिएक्शन कर रहा है किसी एसिड से, तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, वाटर बनेगा और सॉल्ट बनेगा। तो इसका जो फाइनल रिएक्शन हम लोगों को प्राप्त होगा वो होगा सॉल्ट, CO2 गैस निकलेगी गैसियस फॉर्म में, और वाटर रहेगा लिक्विड फॉर्म में, जल। तो तीसरी प्रॉपर्टी है एसिड की। एसिड ने जब रिएक्शन किया मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट से, तो सॉल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी और H2O जल बनेगा। एग्जाम्पल इसका देखते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एसिड हम कोई भी अपना लेते हैं, HCl, H2SO4, HNO3 या धातु के ऑक्साइड लेते हैं। मान लीजिए यहां पर हम लोगों ने अपना एसिड ले लिया H2SO4, ये आपने एसिड ले लिया, एक्वस फॉर्म में रहेगा। इसकी रिएक्शन आपने कराई किसी भी मेटल के कार्बोनेट से। मेटल का कार्बोनेट, मेटल आप जानते ही हैं, मान लीजिए सोडियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, जिंक है, कॉपर है, ये मेटल आपको पढ़ाए गए हैं। कोई भी मेटल आप ले लीजिए, इसका कार्बोनेट के साथ, कार्बोनेट मूलक के साथ इसको साथ कर दीजिए तो मेटल का कार्बोनेट बन जाएगा। अब जैसे सोडियम का मूलक फॉर्म होगा Na+1, मैग्नीशियम का Mg+2, पोटेशियम का K+1, कैल्शियम का K+2, जिंक का Zn+2 और कॉपर के दो होंगे Cu+1 और Cu+2। इसका कार्बोनेट के साथ CO3-2 कार्बोनेट मूलक होता है, जिनके साथ कोई भी ले लेंगे आप, एक साथ कर देंगे तो मेटल का कार्बोनेट बन जाएगा। मान लीजिए कि आपने मैग्नीशियम के साथ ये काम किया तो ये बनेगा, ये समान है तो सीधे सीधे साथ आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा मैग्नीशियम कार्बोनेट। आपने जो मेटल का कार्बोनेट लिया वो मैग्नीशियम कार्बोनेट ले लिया। अब देखिए रिएक्शन कैसी होनी है। रिएक्शन में आपका सॉल्ट बनना है, सॉल्ट बनना है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होनी है और जल बनना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आपने बना दिया गैसियस फॉर्म में, वाटर आपका है
वाटर आपने बना दिया लिक्विड फॉर्म में। फिर सॉल्ट आपको बनाना है। सॉल्ट के लिए क्या होगा कि जो एसिड है इसका जो ऋण मूलक पार्ट है उसको बाहर करते हैं। एसिड H2SO4 है तो हाइड्रोजन इसका धन मूलक पार्ट है और ऋण मूलक पार्ट इसका सल्फेट है, तो इसको बाहर लेते हैं SO4-2 सल्फेट। यहां से हम मेटल वाला धन वाला पार्ट निकालते हैं। कार्बोनेट के अलावा जो है मेटल वाला पार्ट निकालते हैं तो मैग्नीशियम तो हो गया Mg+2। इन दोनों से हमारा मिलके सॉल्ट बनेगा तो सॉल्ट बन गया MgSO4, नाम हो गया मैग्नीशियम सल्फेट। इस सॉल्ट जो बना इस सॉल्ट का नाम हो गया मैग्नीशियम सल्फेट। सॉल्ट बन गया। ये आपकी रिएक्शन हो गई। इसी तरह से एक एग्जांपल और देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब की बार का एग्जांपल हम बाइकार्बोनेट का देखते हैं कि मेटल का बाइकार्बोनेट हो और वो किसी एसिड से रिएक्शन करता है तो फिर भी वही होगा, सॉल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी और जल बनेगा। जैसे आप कार्बोनेट बनाते थे वैसे बाइकार्बोनेट मूलक भी आपको मालूम होगा। कार्बोनेट होता है आपका CO3-2। किसी का भी ऋण मूलक अगर बाई मूलक बनाना है या हाइड्रोजन मूलक बनाना है तो H इसके साथ जोड़िए, HCO3। H जैसे ही आता है ये एक कम हो जाएगा तो ये हो गया -1। तो ये इसका हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट मूलक है। अब मेटल के साथ इसके आप इसको जोड़ के बना सकते हैं मेटल का बाइकार्बोनेट। कोई भी मेटल ले लीजिए, मान लीजिए आपने सोडियम मेटल लिया Na+1, तो इन दोनों के मिलने से जो आपका बाइकार्बोनेट बनेगा वो सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा NaHCO3। तो मान लीजिए रिएक्शन में हम लोगों ने यही लिया NaHCO3 मेटल का बाइकार्बोनेट, नाम होगा सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। रिएक्शन हम किसी एसिड से इसकी कराते हैं, HCl से आपने इसकी रिएक्शन करा दी। एक्वस फॉर्म में एसिड को लेना है, ये आपका सॉलिड फॉर्म में है। अब रिएक्शन होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड तो तुरंत आप रिलीज कर देंगे और जल भी बना देंगे। फिर आपको सॉल्ट बनाना है। सॉल्ट के लिए एसिड का ऋण मूलक पार्ट ले लेंगे और मेटल ले लेंगे जो मेटल बाइकार्बोनेट में यूज हो रहा है। अब जो हमारा एसिड है HCl है, इसका निगेटिव रेडिकल पार्ट है क्लोराइड Cl-1। क्लोराइड इसका निगेटिव रेडिकल पार्ट है और मेटल जो पार्ट है बाइकार्बोनेट का वो है सोडियम Na+1। ये दोनों मिलके बनाएंगे NaCl। ये आपका सॉल्ट बन गया, सोडियम क्लोराइड नाम हो गया इस सॉल्ट का। तो आपका जो सॉल्ट बना वो बना NaCl सॉलिड फॉर्म में। तो इस तरह से ये प्रॉपर्टी हुई कि अगर एसिड रिएक्शन करता है किसी मेटल के कार्बोनेट या मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट से तो आपको सॉल्ट मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी और वाटर बनेगा, जल बनेगा। अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, चौथी प्रॉपर्टी।
फोर्थ प्रॉपर्टी मेटल की, फोर्थ प्रॉपर्टी, चौथी प्रॉपर्टी। चौथी प्रॉपर्टी मेटल की ये होती है कि अगर मेटल की रिएक्शन किसी मेटल अगर एसिड की रिएक्शन किसी मेटल के ऑक्साइड से हो, मतलब अम्ल की क्रिया धातु के ऑक्साइड से हो, फिर क्या होगा? धातु का ऑक्साइड आप बना ही लेंगे, मेटल्स आप जानते हैं ऑक्साइड मूलक O-2 होता है, तो धातु का कोई भी ऑक्साइड आप बना सकते हैं। मान लीजिए कि हमको बनाना है ऑक्साइड, के लिए हम ऑक्साइड मूलक ले लेंगे, इसके साथ किसी भी मेटल की रिएक्शन हम करा देंगे तो हमारे पास मेटल का ऑक्साइड बन जाएगा। मान लीजिए हमने सोडियम धातु के साथ ये ऑक्साइड बनाना है, तो सोडियम धातु का मूलक होगा Na+1 और ये दोनों मिलके धातु का ऑक्साइड बनाएंगे, सोडियम का ऑक्साइड Na2O, सोडियम का ऑक्साइड हो गया। मैग्नीशियम के साथ अगर लेते तो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है MgO। इसी साथ कैल्शियम के साथ कर सकते थे, जिंक के साथ कर सकते थे। आपको ऑक्साइड बनाना है, रटना नहीं है। अगर आपको रेडिकल आता है तो फिर आपको चीजें रटनी नहीं है। तो हमारा जो मेटल का ऑक्साइड है वो हम बना लेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि मेटल के ऑक्साइड का बिहेव कैसा होता है। अब हम लोग देखते हैं कि मेटल के ऑक्साइड का बिहेव कैसा होता है। आपको इसके पहले वाले जो लेक्चर में हम लोगों ने ये बताया था कि जो क्षारक होते हैं, जो बेसेज होते हैं, बेसेज की पहचान हम लोग कैसे करते हैं, तो उसमें एक चीज ये बताई गई थी कि जितना भी एक्टिव मेटल है, जितना भी एक्टिव मेटल है उसके जो भी ऑक्साइड होंगे सब एज ए बेस बिहेव करेंगे, सबकी प्रकृति क्षारीय होगी, सब क्षारक की तरह व्यवहार करेंगे। मेटल के जितने भी हाइड्रोक्साइड होंगे वो भी एज ए बेस बिहेव करेंगे, और NH4OH अमोनियम का हाइड्रोक्साइड वो भी बिहेव करेगा एज ए बेस। तो यहां मेटल ऑक्साइड है, हम लोग पढ़ के आए हैं कि मेटल ऑक्साइड का बिहेव बेस की तरह होता है। तो ये आपका क्षारक हो गया। क्षारक हो गया। अब क्षारक की रिएक्शन एसिड से हो, अम्ल से हो, तो पहली प्रॉपर्टी जो हम लोगों ने एसिड की पढ़ी थी कि जब एसिड और बेस रिएक्शन करें एक दूसरे से तब क्या होता है, यह हम वही प्रॉपर्टी फिर से आ गई, न्यूट्रलाइजेशन वाली, उदासीनीकरण वाली, कि अम्ल और क्षारक क्रिया कर रहे हैं तो फिर बनेगा सॉल्ट और जल, सॉल्ट बनेगा और H2O बनेगा। तो अगर मेटल ऑक्साइड एसिड से रिएक्शन कर रहा है तो आपका बनेगा सॉल्ट और बनेगा वाटर। क्यों बनेगा, ये बात आपने सीख ली। इसी तरह से मेटल का अगर हाइड्रोक्साइड भी रिएक्शन करेगा एसिड से तब भी यही प्रॉपर्टी यूज होगी, क्योंकि मेटल का हाइड्रोक्साइड भी क्षारक की तरह ही बिहेव करता है, और क्षारक और अम्ल की जब क्रिया होगी तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण क्रिया होगी, जिसके फलस्वरूप आपको मिलेगा सॉल्ट और वाटर। ये हो गया कि मेटल ऑक्साइड एसिड से रिएक्शन करेगा तो जो रिएक्शन के बाद आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो बनेगा सॉल्ट और वाटर। एग्जाम्पल इसका देखते हैं।
एग्जाम्पल देखते हैं इसका। अब हम लोगों ने कोई भी मेटल का ऑक्साइड लिया, मान लीजिए सोडियम का ऑक्साइड हम लोगों ने बनाया था, Na2, यही ले लिया मेटल ऑक्साइड। अब मेटल ऑक्साइड बिहेव करेगा एज ए बेस, एज ए क्षारक बिहेव करेगा। इसकी रिएक्शन हम एसिड से कराते हैं, कोई भी एसिड लेते हैं, H2SO4 लिया, एक्वस फॉर्म है इसका। रिएक्शन के बाद न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में वाटर बनेगा और आपका सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट के लिए क्या होगा, एसिड का ऋणात्मक मूलक पार्ट जो है, नेगेटिव रेडिकल पार्ट है, और जो यहाँ पर मेटल है वो दोनों मिल जाएंगे और सॉल्ट बना देंगे। यहाँ मेटल आपका सोडियम है तो इसका जो रेडिकल पार्ट होगा, रेडिकल के फॉर्म में होगा Na+1, और सल्फेट जो एसिड का नेगेटिव रेडिकल पार्ट है SO4-2, दोनों मिल के जो बनाएंगे आपका सॉल्ट, वो बनाएंगे Na2SO4, नाम होगा सोडियम सल्फेट। तो ये आपकी प्रॉपर्टी हो गई एसिड की। अगला एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए हमको मेटल ऑक्साइड बनाना है, जिंक का ऑक्साइड बनाना है। Zn+2O-2 जिंक का ऑक्साइड बन गया। इसकी रिएक्शन हमको एसिड से करानी है, मान लीजिए HCl एक्वस। तो ये मेटल का ऑक्साइड है, एज ए बेस बिहेव करेगा। ये आपकी एसिड है ही, एसिड बेस की रिएक्शन होगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में वाटर बनेगा और आपका सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट के लिए एसिड का नेगेटिव रेडिकल पार्ट और मेटल का पार्ट, तो मेटल आपका हो गया Zn+2 मूलक पार्ट, मूलक के रूप में, और जो नेगेटिव रेडिकल पार्ट है क्लोराइड एसिड का, तो ये दोनों मिलके आपका बनाएंगे ZnCl2, नाम होगा जिंक क्लोराइड, यही आपका हो जाएगा सॉल्ट। सॉल्ट। तो ये रही प्रॉपर्टी एसिड की। एसिड के बारे में और थोड़ा बहुत जानते हैं। एसिड के बारे में ये जानना है कि एसिड का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। ये भी क्वेश्चन आता है कि जो आपका अम्ल है उसका जलीय विलयन विद्युत चालक होता है। तो आप इसका जो आंसर बताते हैं वो बताते हैं कि एसिड की जो प्रॉपर्टी इसके पहले हम लोगों ने पढ़ी थी, तो हम लोगों ने कहा था कि एसिड में जब जलीय विलयन होता है तो H+ आयन एक्वस या हाइड्रोनियम आयन रिलीज होता है। तो अगर आयन है तो वह विद्युत के चालन के लिए उत्तरदायी हो जाएगा। फिर एसिड जो है, एसिड का जलीय विलयन जो होता है, जो एक्वस सॉल्यूशन होता है, वो विद्युत का
सुचालक होता है, विद्युत चालक होता है। दूसरा, HCl एक्वस फॉर्म में जब रहती है तब तो वो लिटमस टेस्ट देती है। HCl जब गैसियस फॉर्म में हो जाती है तब वो लिटमस टेस्ट नहीं देती। क्यों? HCl है आपका, ये एक्वस फॉर्म में है, फिर HCl है गैसियस फॉर्म में। इसके पहले हम लोगों ने एक बार थोड़ा सा इसकी बात की थी कि ये फॉर्म जरूर देख लीजिएगा गैसियस है कि एक्वस है। तो प्रश्न जो बनता है वो ये बनता है कि जो आपका HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये जब जलीय विलयन के रूप में होती है तब तो लिटमस टेस्ट देती है, लेकिन अगर ये गैसियस रूप में हो जाती है तो फिर ये लिटमस टेस्ट नहीं देती। मतलब ये एसिड है, नीले लिटमस पेपर का कलर रेड करेगी, लाल करेगी, लेकिन एक्वस फॉर्म में रहेगी तब। अगर गैसियस फॉर्म में रहेगी तो ये नीले लिटमस पेपर का कलर रेड नहीं करेगी। क्यों? कारण क्या होता है? तो आप बताएंगे कि एक्वस फॉर्म में ही H+ आयन रिलीज होगा, हाइड्रोनियम आयन एक्वस फॉर्म में ही रिलीज होगा, तो इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी एक्वस फॉर्म में ही शो होगी। गैसियस फॉर्म में H+ एक्वस आयन रिलीज नहीं होगा, तो इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी गैसियस फॉर्म में शो नहीं होगी। इसीलिए HCl एक्वस लिटमस टेस्ट देगा और HCl गैसियस फॉर्म में लिटमस टेस्ट नहीं देगा। आज के लिए इतना ही। अब आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें बेस की कुछ प्रॉपर्टी हैं, उनको पढ़ेंगे। फिर हम लोग देखते हैं कि एक यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है। अभी तक तो हम लोगों ने इंडिकेटर को अलग अलग पढ़ा, अब एक यूनिवर्सल इंडिकेटर की बात हम लोग करेंगे जिससे आप बोलते हो pH। तो ये बात आगे वाले लेक्चर में हम लोग करेंगे। धन्यवाद।